हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो 5 पिन सॉकेट, दो स्विच और एक बल्ब होल्डर का कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो आप आज के मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए अब मैं आपको इस बोर्ड का वायरिंग करके दिखाता हूं। सबसे पहले हम इस बोर्ड में न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे दोस्तों। तो न्यूट्रल का कनेक्शन कहां कहां करना है देखिए। पहले तो हमें न्यूट्रल वाले तार को बल्ब होल्डर के किसी भी एक पिन में कनेक्शन कर देना है। आप होल्डर के किसी भी एक पिन में न्यूट्रल के तार का कनेक्शन कर सकते हैं। तो मैं न्यूट्रल वाले तार को बल्ब होल्डर के एक पिन में लगा देता हूं और फिर इसे अच्छे से टाइट कर देता हूं। अब यहां से जो तार निकलेगा उसे हमें 5 पिन सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। दोनों सॉकेट के एन वाले पिन में हमें न्यूट्रल के तार का कनेक्शन करना है। तो मैं इसमें एक तार और ज्वाइंट कर देता हूं और फिर इसे सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। 5 पिन सॉकेट के एक तरफ एन और दूसरे तरफ एल लिखा होता है। तो जिधर एन लिखा होता है वहां पर हमें न्यूट्रल के तार का कनेक्शन करना होता है। देखिए दोस्तों, मैंने इस न्यूट्रल वाले तार को सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर दिया। अब यहाँ से जो तार निकलेगा उसे हमें दूसरे वाले सॉकेट में कनेक्शन कर देना है। तो चलिए मैं इस वाले सॉकेट के भी एन वाले पिन में इस न्यूट्रल के तार का कनेक्शन कर देता हूं और इसे अच्छे से टाइट कर देता हूं। अब हमें इस बोर्ड में फेज के तार का कनेक्शन करना है। तो फेज का कनेक्शन हमें दोनों स्विच में करना है। ये दोनों वन वे स्विच है दोस्तों। तो हमें दोनों स्विच के नीचे वाले पिन में फेज सप्लाई के तार का कनेक्शन कर देना है। चलिए मैं एक पीला तार ले लेता हूं फेज सप्लाई के लिए और इसे स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। अब देखिए दोस्तों, अब हमें इसी तार को दूसरे वाले स्विच में भी कनेक्शन करना है। तो मैं इस तार को दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं और इसे भी अच्छे से टाइट कर देता हूं। अब हमें एक स्विच का कनेक्शन दोनों 5 पिन सॉकेट के साथ करना है और दूसरे वाले स्विच का कनेक्शन बल्ब होल्डर के साथ करना है। तो चलिए पहले मैं बल्ब होल्डर के साथ इसके बगल वाले स्विच का कनेक्शन कर देता हूं। देखिए बल्ब होल्डर का एक पिन खाली बचा हुआ है। तो यहाँ पर हमें एक पीला तार का कनेक्शन कर देना है। मैंने एक छोटा सा पीला तार ले लिया है, इसे मैं यहाँ पर कनेक्शन कर देता हूँ। अब इस तार को हमें इसी के बगल वाले स्विच में कनेक्शन कर देना है। स्विच का ऊपर वाला पिन जो है खाली है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें बल्ब होल्डर के तार का कनेक्शन कर देना है। अब इस वाले स्विच से जो है बल्ब ऑन ऑफ होगा क्योंकि यह स्विच जो है बल्ब होल्डर का हो गया। अब हमें इस दूसरे वाले स्विच को दोनों 5 पिन सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। तो मैं एक और पीला तार ले लेता हूं और इसे दूसरे वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। अब हमें इस पीला तार के साथ एक तार और ज्वाइंट करना होगा क्योंकि इसका कनेक्शन हम दोनों सॉकेट में करेंगे। तो हमें इसमें एक छोटा सा और तार को ज्वाइंट कर लेना है और इस ज्वाइंट को पहले वाले सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। 5 पिन सॉकेट का जो एल वाला पिन होता है वह फेज सप्लाई का होता है दोस्तों। तो हमें उसमें स्विच के तार का कनेक्शन कर देना है। अब यहाँ से जो तार निकलेगा उसे हमें दूसरे वाले सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। देखिए दोस्तों, मैंने दूसरे वाले स्विच का कनेक्शन दोनों सॉकेट के साथ कर दिया। अब एक ही स्विच से यह दोनों सॉकेट जो है ऑन ऑफ होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस बोर्ड में सप्लाई कहाँ पर देंगे। तो चलिए मैं इस बोर्ड में सप्लाई के तार का भी कनेक्शन करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने सप्लाई के लिए दो छोटा छोटा तार ले लिया है। आपको जितना लंबा तार चाहिए आप उतना लंबा तार यूज में ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, फेज सप्लाई जो है स्विच में आएगा। स्विच के नीचे वाले पिन में हमें फेज सप्लाई देना है इस बोर्ड में। आप दोनों स्विच में से किसी भी एक स्विच में फेज सप्लाई के तार का कनेक्शन कर सकते हैं। अब हमें इस बोर्ड में न्यूट्रल सप्लाई के तार का कनेक्शन करना है। तो जहाँ जहाँ पर हरा तार का कनेक्शन हुआ है वहाँ पर आप किसी भी एक जगह में न्यूट्रल का सप्लाई दे सकते हैं। तो मैं इस वाले सॉकेट में न्यूट्रल सप्लाई के तार का कनेक्शन कर देता हूं और इसे वापस से अच्छे से टाइट कर देता हूं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरा आज का यह वीडियो पसंद आता है, मेरा समझाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो हमेशा अपने इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। ये देखिए दोस्तों, अब इतने में जो है हमारा यह बिजली का बोर्ड बनकर तैयार हो जाता है। अब हम इसमें सप्लाई देकर यूज कर सकते हैं।